हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12 कॉमर्स का मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर इंश्योरेंस एंड एन्युटी। इसमें से हम फर्स्ट इंश्योरेंस की कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। यह कंसेप्ट समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक घीसूभाई नामक व्यापारी होता है, उसका कपड़ों का व्यापार होता है। एक दिन उसके गोडाउन को आग लग जाती है। उस आग में 40% माल पूरा जल जाता है, मतलब घीसूभाई को 40% का नुकसान हुआ है। घीसूभाई उसी टेंशन में निराश होता है। तब उसे उसका दोस्त आगे मिलता है। घीसूभाई को पूछता है, क्यों भाई निराश क्यों? तब घीसूभाई अपनी कहानी उसको सुनाता है। कहानी सुनने के बाद दोस्त उसे पूछता है कि तुमने गोडाउन का इंश्योरेंस नहीं निकाला था? तब घीसूभाई बोलता है कि गोडाउन का इंश्योरेंस वो कैसे निकालते हैं? दोस्त बोलता है, मैं एक एजेंट को जानता हूँ, वो तुझे इंश्योरेंस निकालने में मदद कर सकता है। मैं तुम्हें उसका कांटेक्ट नंबर देता हूँ। घीसूभाई दोस्त से एजेंट का कांटेक्ट लेकर एजेंट को मिलता है। वो एजेंट से पूछता है कि मुझे इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताओ। एजेंट इंश्योरेंस के बारे में घीसूभाई को एक्सप्लेन करना लगता है। एजेंट बोलता है कि देखो, इंश्योरेंस के दो टाइप होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस समझते हैं। अ पर्सन हु विशेस टू इंश्योर फॉर लाइफ एग्री टू पे इंश्योरेंस कंपनी अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी पीरियडिकली। मतलब एक अमाउंट वो पर्सन पीरियडिकली कंपनी को एक पेमेंट करेगा, छोटी सी अमाउंट होगी। उस अमाउंट को कहेंगे दिस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। ओके, इन रिटर्न मतलब उसके बदले में क्या मिलता है देखते हैं। द पीरियड ऑफ पेमेंट कैन बी अ मंथ, क्वार्टर, हाफ एंड ईयर। मतलब ये पीरियड कैसे हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप मंथली पेमेंट करते हो, क्वार्टरली पेमेंट करना चाहते हो, हाफली या हाफ ईयरली या ईयरली पेमेंट करना चाहते हो। इन रिटर्न द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे अ डेफिनेट अमाउंट मनी इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंश्योर और मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस आप आपके खुद का लाइफ का इंश्योरेंस निकालते हो। इन केस आपकी डेथ होती है तो आपको कंपनी से जो कुछ भी अमाउंट का आपने इंश्योरेंस निकाला था वो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस सेकेंड टाइप होता है जनरल इंश्योरेंस। द जनरल इंश्योरेंस कवर ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस को वो कवर नहीं करता है जनरल इंश्योरेंस। मतलब जनरल इंश्योरेंस में क्या आते हैं, बिल्डिंग का इंश्योरेंस आएगा, फैक्ट्री का इंश्योरेंस आता है, गोडाउन्स का इंश्योरेंस आएगा। ओके, कंटेनिंग गुड्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इंश्योरेंस निकाल रहे? फायर के अगेंस्ट, फ्लूड, अर्थक्वेक, इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस निकालते हैं। ओके, मतलब इसमें सब तरह के इंश्योरेंस आएंगे, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता है। तो ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है स्टूडेंट। तब घीसूभाई बोले, ये प्रीमियम मुझे कितना भरना पड़ेगा? ये जो प्रीमियम है वो मुझे कितनी अमाउंट भरनी है? ठीक है, एजेंट बोलता है कि वो आपकी पॉलिसी वैल्यू और रेट ऑफ प्रीमियम के ऊपर डिपेंड होगा। अब ये पॉलिसी वैल्यू क्या है? घीसूभाई के फेस पे ये क्वेश्चन दिखता है, ये पॉलिसी वैल्यू क्या होता है? ओके, तो एजेंट एक्सप्लेन करता है, समझो आपके गोडाउन में 5 लाख का माल है और आपको उसका इंश्योरेंस निकालना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। ओके, एक ऑप्शन है, एक तो आप प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर करो, दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टी इंश्योर टू सर्टन परसेंटेज। अगर आपने प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योरेंस की और आपका गोडाउन का माल 5 लाख है, ठीक है, गोडाउन के अंदर 5 लाख का माल पड़ा है, तो ये 5 लाख हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, और आपने इसका पूरा इंश्योरेंस निकाला है, मतलब इस केस में आपकी पॉलिसी वैल्यू भी बन जाएगी 5 लाख। समझो आपको इसका पूरा इंश्योरेंस नहीं निकालना है, आपने सोचा कि इसका सिर्फ 80% अमाउंट का ही इंश्योरेंस निकालना है, मतलब 5 लाख का 80%, तो आपकी पॉलिसी वैल्यू बन जाएगी 5 लाख का 80%। इसको सॉल्व करोगे तो 4 लाख। ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योर टू सर्टन परसेंटेज, इस केस में आपने सिर्फ 80% प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला है, इसमें आपने पूरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस निकाला है। अब इसके ऊपर कंपनी डिसाइड करते है कि आपसे कुछ परसेंटेज में प्रीमियम लेगी। कंपनी डिसाइड करेगी
कि कुछ परसेंटेज में आपसे ये प्रीमियम लेगी। समझो कंपनी ने प्रीमियम आपके ऊपर 5% का प्रीमियम लगाया, तो ये 5% हो जाएगा आपका रेट ऑफ प्रीमियम। ओके, तो ये रेट ऑफ प्रीमियम और पॉलिसी वैल्यू इन दोनों को मिला के आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। उसके लिए कंपनी के पास फॉर्मूला होता है, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। पॉलिसी वैल्यू इस केस में, इस फुल्ली वाले केस में कितनी है, 5 लाख, और रेट ऑफ प्रीमियम 5% मतलब डिवाइडेड बाय 100, ये 0 तो गए। ओके, तो 5000 का 5000 इंटू 5 25,000। इस 80% वाले में यही सेम फॉर्मूला कैसे आएगा, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू तो 4 लाख की है, 4 लाख की, और रेट ऑफ प्रीमियम सेम है 5%, तो ये 0 गया, और 4000 इंटू 5 20,000। ओके, तो अगर आप प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर करते हो तो आपको 25,000 प्रीमियम भरना पड़ेगा, अगर 80% इंश्योर करते हो तो 20,000 का प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब इसके ऊपर घिसुआ क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर समझो मुझे इसमें लॉस होता है तो मेरा लॉस कितना कवर होगा। तब वो एजेंट जवाब देता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको जो लॉस कवर करके देगी उसे हम कहते हैं क्लेम। मतलब आपको जो भी कंपनी लॉस के बदले में देगी उसे हम कहेंगे क्लेम। ठीक है, अब ये क्लेम के लिए भी कंपनी के पास फॉर्मूला होता है, दैट इज पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, ये फॉर्मूला होता है। समझो जैसे कि आपके गोडाउन में आग लग गई और 40% का आपका लॉस हुआ, 40% का लॉस हुआ, तो हम पहले काउंट करेंगे कि लॉस कितने का हुआ है। ओके, तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू तो 5 लाख की है, प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख की, तो लॉस आपका हो जाएगा 5 लाख का 40% का लॉस। ओके, तो आपके 2 लाख का लॉस हुआ है, तो इस केस में आपको क्लेम कितना मिलेगा देखते हैं। क्लेम क्या फॉर्मूला है, पॉलिसी वैल्यू इस केस में फुल्ली इंश्योरेंस में आपने पॉलिसी 5 लाख की निकाली है। ओके, और वहां पे प्रॉपर्टी वैल्यू भी 5 लाख की है, और आपका लॉस 2 लाख का हुआ है। ओके, ये सीधे सीधे कैंसिल, तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा। 2 लाख का लॉस हुआ है, 2 लाख आपके पूरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, पर दूसरे केस में जहां पे आपने 80% ही इंश्योरेंस निकाला है वहां पे क्लेम क्या होगा देखते हैं। क्लेम इज इक्वल टू, इस केस में आपकी पॉलिसी वैल्यू 4 लाख हो जाएगी, 80% का इंश्योरेंस निकाला है, डिवाइडेड बाय 5 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू, और इनटू लॉस वो 2 लाख का। ठीक है, तो ये 0 सब गए, अब ये 5 4 जा, तो इस केस में आपको 1,60,000 का क्लेम मिलेगा। तो इस वाले केस में 1,60,000 के केस में आपका लॉस तो 2 लाख का हुआ है। ओके, पर आपको कितने मिल रहे हैं, 2 लाख का लॉस है पर आपको 1,60,000 मिल रहे हैं, मतलब 40,000 आपको खुद के जेब से डालने हैं लॉस में। ठीक है, पर इस वाले केस में आपको पूरा लॉस कवर हो रहा है, खुद के जेब में कुछ नहीं डालना है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, अगर आपने प्रॉपर्टी का पूरा इंश्योरेंस निकाला है तो जितना लॉस होगा वो सब कंपनी आपको देगी। ठीक है, अगर आपने कुछ सर्टेन परसेंटेज तक ही इंश्योरेंस किया है तो जो भी कंपनी लॉस देगी वो आपके लॉस से थोड़ा सा कम होगी, जो भी आपको कंपनी लॉस कवर करके देगी वो आपके लॉस से थोड़ा सा कम होगी, तो बचा हुआ लॉस आपको खुद के जेब से डालना है। अब घीसू भाई एजेंट को और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि आपका इसमें क्या फायदा है। ओके, तब एजेंट बोलता है कि मुझे इसमें कमीशन मिलता है। ओके, समझो मैं कंपनी से 10% कमीशन लेता हूँ, 10% कमीशन, तो 10% बन जाएगा मेरा रेट ऑफ कमीशन। ओके, ये 10% जो काउंट होगा वो आप जो प्रीमियम पेड कर रहे हो उसके ऊपर होगा,
मतलब मेरा कमीशन जो कुछ भी आप प्रीमियम पेड करोगे उसके ऊपर डिपेंड होगा। इसके लिए फॉर्मूला है एजेंट कमीशन इज इक्वल टू प्रीमियम इनटू रेट ऑफ कमीशन। ओके, इस केस में, ये फर्स्ट वाले केस में आपका प्रीमियम था 25,000। ओके, तो इसके बेसिस पे मेरा कमीशन निकल 25,000 आपने प्रीमियम पेड किया था और रेट ऑफ कमीशन 10% है, तो ये डिवाइडेड बाय 100, जीरो कट हुए तो 2,500 मुझे कमीशन मिल जाएगा। यही मेरा फायदा है। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे केस में भी निकाल सकते हो जहाँ पे आप 20,000 प्रीमियम पेड कर रहे हो, जिस केस में आपने प्रॉपर्टी 80% इंश्योर की है, उस केस में मुझे 2,000 मिल जाएगा। देखो ये 2,000 मिल गया। अब इसी तरह घीसू भाई के सब डाउट क्लियर हो जाते हैं, वो उस एजेंट से अपने गोडाउन का इंश्योरेंस निकालता है और घर चला जाता है। ओके, अब ये पूरे स्टोरी में हमें 3 फॉर्मूले मिल गए। 3 फॉर्मूले कौन से? पहले तो पॉलिसी वैल्यू का फॉर्मूला मिल गया कि पॉलिसी वैल्यू, ओके, एक तो आप फुल्ली इंश्योर कर सकते हो या फिर प्रॉपर्टी वैल्यू का कुछ परसेंटेज निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू जो कुछ भी परसेंटेज होगा वो, ये मिल गया। उसके बाद अगर आपको प्रीमियम कितना भरना है वो निकालना है, तो प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। फाइनली अगर मुझे एजेंट कमीशन निकालना है कि एजेंट को कितना कमीशन देना होगा, तो उसके लिए प्रीमियम इनटू रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ कमीशन। तो अभी वही 3 फॉर्मूले यूज करके हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन 1 लेते, फाइंड द प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख। मतलब ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है 25 लाख। तो इससे ये पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी वैल्यू 25 लाख है। ठीक है, एट 3%। अब ये 3% क्या है? रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम 3%। ओके, इसमें 2 केस बनाए। देखो, फर्स्ट केस है इफ द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर, और सेकंड केस है इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ओके, तो दोनों भी केस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, इफ प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर, इस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका पूरा का पूरा इंश्योरेंस आएगा। मतलब आपकी पॉलिसी वैल्यू भी सेम हो जाएगी। पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू एक ही होगी। पॉलिसी वैल्यू आपकी 25 लाख होगी। ओके, अब इसका यूज करो, रेट ऑफ प्रीमियम का यूज करो और प्रीमियम निकालो। प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है? प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अब पॉलिसी वैल्यू कितना है? 25 लाख इनटू रेट ऑफ प्रीमियम 3% दिया है। 3% मतलब डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो तो कट हुए, यहाँ पे बचा 25,000। 25,000 इंटू 3 75,000। सो ₹75,000 प्रीमियम पेड करना होगा इफ प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर। ओके, नेक्स्ट केस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये मेंशन करते, तो इस केस में आपकी पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% हो जाएगी। प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? 25 लाख इंटू 80% मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100। ये जीरो कट गए, अब 25 इंटू 8 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, पॉलिसी वैल्यू 20 लाख होगी। अब प्रीमियम निकालो। प्रीमियम के लिए फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी वैल्यू दैट इज 20 लाख इंटू रेट ऑफ प्रीमियम 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 0 0 कट गए, 20,000 इंटू 3 60,000। क्लियर? तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर आपने प्रॉपर्टी का पूरा इंश्योरेंस निकाला तो 75,000 प्रीमियम पेड करना पड़ेगा।
अगर आपने 80% ही इंश्योरेंस निकाला है तो आपको 60,000 प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन 2 लेते हैं। इसमें लिखा है अ शॉप वैल्यू एट ₹3,60,000, मतलब ये शॉप की प्रॉपर्टी वैल्यू है, ये पता चल रहा है। फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब 75% का इसका पॉलिसी निकाला है, इतने का इंश्योरेंस निकाला है, ठीक है। आगे बोल रहे इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है 0.9%, द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप, तो प्रीमियम कितना होगा वो निकालना है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका प्रीमियम हो जाएगा। आगे बोल रहे ऑल्सो फाइंड द एजेंट कमीशन इफ द एजेंट गेट द कमीशन ऑफ 15%, ये एजेंट का रेट ऑफ कमीशन दिया है, तो आपको एजेंट का कमीशन निकालना है, ठीक है। पहले तो डेटा लिखते हैं क्या क्या दिया है। पहले मुझे पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी वैल्यू ₹3,60,000 है, ठीक है। आगे पॉलिसी वैल्यू कैसे निकालोगे, पॉलिसी वैल्यू उसकी 75% है, तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 75%, मतलब डिवाइडेड बाय 100, ये तो 0 गए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2,70,000 आ जाएगा। ओके चलो, पॉलिसी वैल्यू मिल गई, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया। आगे रेट ऑफ प्रीमियम भी दिया है, वो भी मेंशन करते हैं। रेट ऑफ प्रीमियम 0.9% दिया है, ठीक है। और अब ये तीनों भी पता है, इसमें से पॉलिसी वैल्यू और रेट ऑफ प्रीमियम को मिला के हम प्रीमियम निकाल सकते हैं। तो प्रीमियम का फॉर्मूला है प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। ओके, इसमें से पॉलिसी वैल्यू 2,70,000 और रेट ऑफ प्रीमियम 0.9%, मतलब डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको 9 करो, जैसे कि ये 2,70,000 एज इट इज लिख दिया, 0.9 को मैंने 9 कर दिया, मतलब डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। इस केस में मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका प्रीमियम हो जाएगा, दैट इज ₹2430। ओके, चलो प्रीमियम मिल गया। आगे बोल रहे एजेंट का कमीशन निकालो, तो उसके लिए रेट ऑफ कमीशन भी दिया है। और एजेंट का कमीशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो हम प्रीमियम पेड करते हैं। तो एजेंट कमीशन का फॉर्मूला आता है एजेंट कमीशन इज इक्वल टू प्रीमियम इनटू रेट ऑफ कमीशन। ओके, अब प्रीमियम कितना पेड किया है 2430 इंटू रेट ऑफ कमीशन 15% है, 15%, देखो यहाँ पे लिखा है 15%, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 0 गया। और इसको सॉल्व करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 3645 डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड करोगे तो 364.5 आ जाएगा। एजेंट का कमीशन इतना आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 खत्म होता है। अब क्वेश्चन 3, इसमें लिखा है अ पर्सन इंश्योर हिज ऑफिस वैल्यूड एट ₹5 लाख, मतलब ऑफिस की वैल्यू इतनी है। ऑफिस की वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू दी है, तो पहले लिखते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू मुझे मिल गई, प्रॉपर्टी वैल्यू ₹5 लाख। चलो ये हुआ। फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब 80% का इंश्योरेंस निकाले तो पॉलिसी वैल्यू इसका 80% हो जाएगा। सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख का 80%, 80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 का, तो सिंपल 4 लाख बचेगा। पॉलिसी वैल्यू मिल गया। आगे बोल रहे फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम निकालो, रेट ऑफ प्रीमियम निकालो। ओके, तो रेट ऑफ प्रीमियम नहीं पता है तो हम लिखते हैं लेट रेट ऑफ प्रीमियम बी X%। इफ ही पे 13,000 एज अ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम वो पेड कर रहा है 13,000, तो इस केस में आपको प्रीमियम दिया है, प्रीमियम इज ₹13,000, ठीक है। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल प्रीमियम का फॉर्मूला यूज करो, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम।
ओके, पॉलिसी वैल्यू इस केस में कितना है आपका 4 लाख, और रेट ऑफ प्रीमियम नहीं पता है x% मतलब डिवाइडेड बाय 100। देखो रेट ऑफ प्रीमियम यहाँ पे एज्यूम किया, बट यहाँ पे प्रीमियम मुझे पता है 13,000, तो ये 13,000 लिख दो, ठीक है। अब देखो ये 0 ये 0 गया, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे बचा क्या 4,000 इसको डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल टू 13,000 डिवाइडेड बाय 4,000, ठीक है। तो पहले तो ये 3 0 गए, 13 डिवाइडेड बाय 4, ये पॉइंट में आएगा 3.25% आएगा, ठीक है। चलो, तो x हमने एज्यूम क्या किया था, रेट ऑफ प्रीमियम, तो हमें पता चला कि रेट ऑफ प्रीमियम इज 3.25%। आगे बोल रहे, आगे भी क्वेश्चन बाकी है। ऑल्सो फाइंड द एजेंट कमीशन एट 11%, एजेंट का कमीशन निकालना है। तो एजेंट कमीशन के लिए फॉर्मूला क्या आता है, एजेंट कमीशन इज इक्वल टू प्रीमियम जो कुछ भी पेड करोगे इनटू रेट ऑफ कमीशन, ओके। अब इस केस में प्रीमियम कितना पेड किया है, रेट ऑफ प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम कितना पेड किया है वो ऑलरेडी दे के रखा है 13,000, तो 13,000 लिखेंगे, प्रीमियम पेड किया है, और रेट ऑफ कमीशन 11% दिया है, तो यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 100, तो ये सीधे 2 0 गए, सो 13 इंटू 11 करना है सिर्फ, तो एजेंट को कमीशन मिलेगा इस केस में 1430। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें वो कह रहे हैं अ बिल्डिंग इज इंश्योर फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, तो इस केस में पहले ही वो प्रॉपर्टी वैल्यू छुपा रहे, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दिया ही नहीं है, ओके। डायरेक्ट बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% हमने इंश्योरेंस निकाला है, ओके। आगे देखते हैं, एनुअल प्रीमियम एट 0.70% अमाउंट्स टू 2625, तो ये 2625 क्या है, देखो अमाउंट्स टू, क्या अमाउंट हो रहा है, प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम अमाउंट्स टू 2625, ये क्या दिया है 0.70%, मतलब ये ऐसा दिया है उन्होंने, ये क्या होगा रेट ऑफ प्रीमियम, क्लियर, ये 3 चीजें पता चली। इफ द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंड ऑफ 60% ड्यू टू फायर, मतलब 60% का बिल्डिंग का लॉस हुआ, ऐसा समझो लॉस हुआ इस केस में, हाउ मच कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, मतलब क्लेम कितना निकालोगे, तो यहाँ इस केस में मुझे पता चल रहा है कि मुझे क्लेम के फॉर्मूले तक जाना है, ओके। पर पहले उन्होंने प्रॉपर्टी वैल्यू मेंशन करके नहीं रखी है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट प्रॉपर्टी वैल्यू P ₹X, चलो ये प्रॉपर्टी वैल्यू मैंने एज्यूम किया। आगे बोल रहे इसका 75% का इंश्योरेंस निकाला, तो पॉलिसी वैल्यू इज x का 75%, मतलब डिवाइडेड बाय 100, दोनों भी 25 के टेबल में आते, तो ये बन जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 4, ओके। आगे बोल रहे रेट ऑफ प्रीमियम 0.70%, ओके। और आपको प्रीमियम भी दिया है, तो प्रीमियम मेंशन करो, प्रीमियम दिया है, कितना दिया है वो 2625 रुपीज 2625, ओके। तो यहाँ पे प्रीमियम का फॉर्मूला यूज करो, सिंपली प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू ढूंढो, इस केस में क्या है, पॉलिसी वैल्यू आपकी 3x डिवाइडेड बाय 4, ओके, सो 3x डिवाइडेड बाय 4। रेट ऑफ प्रीमियम ढूंढो, रेट ऑफ प्रीमियम 0.70%, मतलब डिवाइडेड बाय 100, और प्रीमियम भी दिया है, देखो ये प्रीमियम 2625, तो यहाँ पे लिखोगे 2625 प्रीमियम है आपके पास, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, पर हमारा आंसर x की वैल्यू नहीं है, ओके। देखो ये 2625 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाय 4 भी एज इट इज लिख दो, ये 0.7 है, उसको 7 करो, मतलब 7 डिवाइडेड बाय ये 1000 होगा। इस केस पे भी मैंने सेम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। चलो ये 1000 नीचे 1000 हो जाएगा, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 4 इसको मल्टीप्लाई होगा, 1000 भी मल्टीप्लाई होगा, 3 डिवाइड और 7 डिवाइड होगा, ओके। तो ये 2625 इंटू 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, और यहाँ पे बचेगा x, इसको सॉल्व करो पूरा, आपका x, आपके x की वैल्यू हो जाएगी 5 लाख,
चलो x मिल गया मुझे 5 लाख। x मैंने क्या एज्यूम किया था, प्रॉपर्टी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी वैल्यू आपको 5 लाख एज्यूम किया था, वो मिल गया। ओके चलो ये प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई। अब इसके बेसिस पे पॉलिसी वैल्यू निकालो। पॉलिसी वैल्यू इसका 75% था क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। पॉलिसी वैल्यू ओके ये 75% किसका, 5 लाख का, तो 5 लाख इंटू 75% डिवाइडेड बाय 100, तो ये 3 ये 4 और ये कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3,75,000। ओके चलो पॉलिसी, ये क्यों निकाला मैंने पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, क्योंकि मुझे क्लेम निकालना है आगे, और क्लेम में फॉर्मूले में हमें पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, ओके ये तीनों पता होने चाहिए। तो अब मुझे क्या पता करना है, लॉस कितना हुआ है, तो लॉस 60% हुआ है। 60% किसका, प्रॉपर्टी का 60% लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लॉस निकालेंगे, लॉस प्रॉपर्टी का 60%, मतलब 5 लाख का 60 डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो कैंसिल, तो ये 3 लाख का लॉस हुआ। ठीक है, अब मैं क्लेम निकालूंगा, क्लेम कितना होगा, तो क्लेम के लिए क्या फॉर्मूला है, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। ठीक है, अब पॉलिसी वैल्यू ढूंढो फटाफट, ये 3,75,000 है डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू 5 लाख है और लॉस 3 लाख। ठीक है, एक जीरो ज्यादा दिया मैंने। ओके अब क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे, ये तो पहले 5 जीरो और ये 5 जीरो गायब। ओके अब ये 5 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस केस में आपका क्लेम होता है 2,25,000। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, लॉस आपका 3 लाख का हुआ है, क्लेम आपको इतना मिल रहा है, तो 2,25,000 का, तो बचा हुआ 75,000 आपको खुद के जेब से डालना होता है इस केस में। ओके क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाउ मच लॉस यू हैव टू बियर। ओके तो हमें लॉस कितना सहना होगा, तो यहाँ इस केस में आपको लॉस 75,000 का लॉस सहना होगा खुद से। क्लियर, क्योंकि कंपनी इतना ही दे रही है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। A stock worth ₹7 lakh was insured for ₹4,50,000। दोनों भी दिए, ये प्रॉपर्टी वैल्यू होगी और ये आपकी पॉलिसी वैल्यू हो जाएगी। ओके तो मेंशन करते हैं उसको फर्स्ट, प्रॉपर्टी वैल्यू ₹7 लाख और पॉलिसी वैल्यू ₹4,50,000। ठीक है, फायर बर्न द स्टॉक वर्थ ₹3 lakh completely and damage the remaining stock to the extent of 75% of its value। मतलब यहाँ पे दो टाइप का लॉस हुआ है, पहले तो लॉस 3 लाख का कंप्लीट हुआ है और जो बचा हुआ माल है उसमें से 75% का लॉस हुआ है। दो टाइप का लॉस, तो हम दो टाइप में मेंशन करेंगे, उसके बाद उसका क्लेम निकालना है, क्लेम कितना मिलेगा। ओके तो हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे, फायर बर्न स्टॉक वर्थ ₹3 lakh कंप्लीटली। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मेरा लॉस जो है, लॉस 1 वो 3 लाख का है। चलो ये पता चला। आगे बोल रहे डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक। अब इस केस में रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, कितना बचा है, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना होगा, देखो पूरा 7 लाख का स्टॉक था, उसमें से 3 लाख का डैमेज हुआ, तो रिमेनिंग ऐसे निकालोगे, 7 लाख में से 3 लाख माइनस करोगे, ये कंप्लीटली बर्न हुआ है। ओके तो बचा हुआ 4 लाख हो जाएगा। चलो 4 लाख रिमेनिंग स्टॉक है, पर ये लॉस नहीं है, वो बोल रहे डैमेज द रिमेनिंग स्टॉक टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब इसमें से 75% का लॉस हुआ है, तो लॉस टू आपका हो जाएगा 4 लाख का 75%, 75 डिवाइडेड बाय 100,
ठीक है, तो ये 25 से डिवाइड करो, ये 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 3, 3 लाख का लॉस यहाँ पे भी। ठीक है, तो लॉस 1 और लॉस 2 को मिला के हम टोटल लॉस लिख सकते हो, लॉस लिख सकते हो टोटली। ओके, तो वो हो जाएगा आपका 3 लाख पहला वाला लॉस इंटू दूसरा वाला लॉस 3 लाख। ओके, ऐसे मिला के 6 लाख का आपका लॉस हुआ है, 6 लाख का। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्लेम निकाल सकते हैं। तो क्लेम के लिए फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू ढूंढो, पॉलिसी वैल्यू 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू 7 लाख इनटू लॉस कितने का है, 6 लाख का। ठीक है, तो ये 5 जीरो गए, ये भी 5 जीरो गए। अब इनको सिर्फ डिवाइड करना है, 385,714.3। इसको सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते। अ कार्गो ऑफ राइस वॉज इंश्योर एट 0.625%, मतलब ये रेट ऑफ प्रीमियम दिया है, टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। 80% आपकी पॉलिसी वैल्यू है, मतलब जो कुछ भी प्रॉपर्टी वैल्यू होगा उसका 80% पॉलिसी वैल्यू हो जाएगी। द प्रीमियम पेड वॉज 5250, यहाँ पे आपको प्रीमियम भी दिया है। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी, 1 किलो राइस की प्राइस है 21 रुपीज दिया है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो, मतलब किलोग्राम में हमें क्वांटिटी ऑफ राइस निकालना है। तो हम स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं कि लेट द क्वांटिटी ऑफ राइस बी x किलो केजी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू देखो कैसे हो जाएगी। पहले तो ये मेंशन करते हैं, प्राइस ऑफ राइस इज ₹21 पर केजी। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 21 इंटू एक्स, 21x। ये क्यों हुआ, अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझो एक पेन है, उसके 5 रुपए वैल्यू है, ऐसे 10 पेन है आपके पास, तो इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 550 रुपीज। ठीक है, तो इस केस में ये 5 रुपए है, ये 21 है राइस के केस में, और ये 10 है, 10 क्वांटिटी है, तो इस केस में x है। ऑब्वियसली 1 किलो इंटू 21, मतलब जितने भी किलो है इंटू 21, तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद पॉलिसी वैल्यू निकालते हैं। पॉलिसी वैल्यू के लिए उन्होंने क्या बोला है कि 80% है। ओके, सो 21x का 80%, 80 डिवाइडेड बाय 100, ये तो 0 0 कैंसिल हुआ, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 2 5 जा। ओके, 21 इंटू 4 कितना होता है, 84x डिवाइडेड बाय 5। चलो ये हुआ, आगे चलते, पॉलिसी वैल्यू कवर कर दी। अब इसमें और एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि रेट ऑफ प्रीमियम 0.625% है और प्रीमियम भी दिया है 5250। तो हम यहाँ पे प्रीमियम का फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अब प्रीमियम कितना दिया है उन्होंने, 5250, पॉलिसी वैल्यू अब भी निकाली हमने 84x डिवाइडेड बाय 5, और रेट ऑफ प्रीमियम देखो 0.625%, 0.625% मतलब डिवाइडेड बाय 100। तो पहले तो ये पॉइंट है, इसको शिफ्ट करो यहाँ पे, मतलब 625 करो इसको। तो इस केस में इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा 5250 एज इट इज, ये 84x डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज, और इस तरफ ये 625 डिवाइडेड बाय 10 और ये 30 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये कैसे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। पहले तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 625 हो जाएगा, और 25 4 जा 100 और ये 30 कैरी करेगा। ओके, बाद में कितने से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 5 जा। ओके, और 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 1 जा 5, 8 जा 40, ये 800 हो जाएगा। क्लियर, अब क्या करो, ये 5250 है, ये 800 है, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 800, डिवाइड में ये 84 रहेगा,
84 और इस तरफ x बचेगा। क्लियर। अब ये दोनों भी 4 से डिवाइड हो सकते हैं, ये 4 से डिवाइड करो ये 21 और ये 4 से डिवाइड करोगे तो 200। ठीक है, अब ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो x इक्वल टू आपको 50,000 मिल जाएगा, 50,000 kg। क्लियर। 21 से इसको डिवाइड करो, बाद में 200 से मल्टीप्लाई करो, 50,000 kg। ओके, यही हमें निकालना था कि कितने किलो का राइस है, तो 50,000 किलो का राइस है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 60,000 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। हमारे पास 60,000 है, ये 6,000 नहीं है, 60,000 आर्टिकल कॉस्टिंग ₹200 पर डजन वेयर इंश्योर अगेंस्ट फॉर अ फायर 2,40,000। तो यहाँ से मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू दोनों भी मिल रहे हैं। देखो कैसे, प्रॉपर्टी वैल्यू कैसे निकालोगे इस केस में, प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू कितने आर्टिकल है मेरे पास 60,000 और उसका कॉस्ट क्या है ₹200 पर डजन। डजन का मतलब क्या होता है 12 पर डजन, पर मतलब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब ये डिवाइड करोगे 12 5 is 60, 5 2 is 10 और ये 3 और ये 2 0। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई आपकी 10 लाख। उसके बाद पॉलिसी वैल्यू भी दिया। अब पॉलिसी वैल्यू कितना दिया ₹2,40,000। उसके बाद बोल रहे इफ 20% ऑफ द आर्टिकल वेयर बर्न, 20% आर्टिकल पूरा का पूरा डैमेज हुआ, कंप्लीट बर्न हुआ और 7,200 आर्टिकल ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल वेयर डैमेज टू 80% ऑफ देयर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप का लॉस है। क्लियर। तो लॉस 1 के लिए हम कैसे निकालेंगे, 20% आर्टिकल बर्न हुए, तो 60,000 आर्टिकल है मेरे पास, उसमें से 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100, इतने आर्टिकल बर्न हुए, पर इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट है ₹200 पर डजन। क्लियर। तो ये 0 0 कट कर दो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट कर दो, 12 1 12 5 60, ये 500 बचा, ये 2 बचा और ये 200। ठीक है, तो 500 इंटू 2, 1000 इंटू 200, तो ये बन जाएगा आपका लॉस 1, 2 लाख रुपीज। अब लॉस 2 के बारे में बोल रहे 7,200 आर्टिकल है, उसका 80% लॉस हुआ है। तो लॉस 2 7,200 आर्टिकल है, उसका 80% नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, पर इसकी कॉस्ट क्या है ₹200 पर डजन। इस केस में भी सेम, ये कैंसिल कर दो, 12 1 12, 6 72, ये 60 बचा, ये 8 बचा और ये 200, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आता है 96,000। ठीक है, तो आपका टोटल लॉस इज इक्वल टू लॉस 1 प्लस लॉस 2, मतलब 2 लाख प्लस 96,000। ओके, तो ये बन जाएगा 2,96,000। चलो अब हम क्लेम निकालते हैं। क्लेम के लिए फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू दैट इज 2,40,000। देखो पॉलिसी वैल्यू 2,40,000 है। क्लियर। डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख की है, इनटू लॉस, अब ये 2,96,000 का लॉस हुआ है। क्लियर। इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये 4 0 कट गए, ये 4 0 कट गए और यहाँ पे 2 बचे, इन दोनों का सिर्फ मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आता है 71040। ठीक है, तो आपका इतना क्लेम हो जाएगा। एक्चुअली लॉस कितना हो रहा है 2,96,000, उसमें से सिर्फ 71,000 मिल रहे हैं आपको। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के मायने में ये जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से पॉलिसी बहुत कम है। 10 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख का ही इंश्योरेंस निकाला है, लगभग 2.5 लाख का। ठीक है, तो इसके वजह से आपका क्लेम भी बहुत छोटा होता है।